हेलो साथियों, जय हिंद आप सभी को। आज की इस वीडियो में साथी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल स्टडी प्लान 2024 की। यानी फ्रेंड्स, अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को फ्रेंड्स कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको साथी 3 महीने का टारगेट आपको दे रहे हैं। 3 महीने का टारगेट लेकर चलेंगे। 3 महीने में आपको फ्रेंड्स इस एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाना है। 3 महीने के बाद आपका चाहे जब एग्जाम हो जाए, आप फ्रेंड्स इस 300 स्कोर में जो है 250 प्लस स्कोर आप लाना है आपको। तो इस तरीके से आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से आपको स्टडी करना है, आपको किस किस सब्जेक्ट को पहले कवर करना है और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, किस तरीके से आपको डेली स्टडी करना है, सारी चीज़ें बताएंगे। तो आप फ्रेंड्स लगभग 300 में आप 250 स्कोर कर जाएंगे मात्र 3 महीने में। तो साथ ही आपको बता दें, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथ ही, जहां आपको यूपी पुलिस से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो देखिए साथी, जिस कैंडिडेट ने एक बार किसी तरीके से किसी भी जो है कोचिंग से एक बार पढ़ाई कर लिया है, सिलेबस पूरा कर लिया है, उनके लिए यह वीडियो है, उनके लिए ही 3 महीने में कवर हो पाएंगी। अगर जिन्होंने अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया है तो साथ ही वो 3 महीने में तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो आप सबको ज़रूरत है किसी कोचिंग से आप पहले सिलेबस को कवर कीजिएगा। हम मान लेते हैं कि आपने एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए साथी, इसमें क्या होता है कि हिंदी रीजनिंग जो ऐसा सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट जिसमें फ्रेंड्स आप लगभग 90% अंक ला सकते हैं। तो 90% अंक लाने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आपका 37 नंबर का आपका हिंदी पूछा जाता है तो 37 में आप 33 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन सबसे गलत हो जाता है, आपसे भी गलत हो जाएगा, चाहे जैसे भी आप तैयारी करके जाइए। तो 37 में टारगेट रहेगा कि 33 प्लस क्वेश्चन आपको सही करना है। रीजनिंग में 55 क्वेश्चन आते हैं, 55 में आपको 50 प्लस क्वेश्चन को जो है सही करना पड़ेगा। ये दोनों सब्जेक्ट का आपका टारगेट है। अगर मैथ की बात करें, मैथ में 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो 15 क्वेश्चन का आपको टारगेट बनाना पड़ेगा 15 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। जीके की बात करें तो जीके में आपके 38 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 25 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा। तो किस तरीके से आपको जो है तैयारी करना है, जो जिसमें आप फ्रेंड्स 300 में से जो है 250 नंबर आप ला सकें। तो आपको क्या करना है, आपको डेली साथी 8 घंटे की स्टडी जरूर करना है। डेली आपको 8 घंटे पढ़ना है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है हम आपको बताएंगे अभी। और उसके बाद प्रत्येक संडे को यानी हफ्ते में 1 दिन आपको रिवीजन करना है। किस तरीके से रिवीजन करना है उसको भी बता रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट की बात है, प्रैक्टिस सेट आपको करना है कि नहीं करना है वो भी बताएंगे। तो प्रैक्टिस सेट अभी आपको नहीं करना है, तो कब करना है वो भी हम आपको बताएंगे। जो ढेर सारे कैंडिडेट गलती करते हैं वो शुरू से ही प्रैक्टिस सेट लगाना चालू कर देते हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ी गलती होती है। अब साथ ही आइए हम बात करते हैं किस तरीके से आपको 3 महीने में जो है तैयारी करना है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की। तो देखिए साथी, सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की। आपको साथी आपको बता रहे हैं, अगर आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करेंगे तो 3 महीने में देखेंगे आप कितना ज़्यादा स्कोर आप कर पाएंगे। अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट देंगे उसमें आपका जो है 220-230 नंबर से ज़्यादा ही स्कोर आएगा, अगर आप अच्छे तरीके से इस स्टडी प्लान को फॉलो करेंगे। तो देखिए साथी, सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। आपको एक दिन में साथी 8 घंटे की स्टडी करना है और इस 8 घंटे में साथी सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब ढेर सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, वो एक दिन में चारों सब्जेक्ट को कवर करने का प्रयास करते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। आपको साथी अपने सब्जेक्ट को मजबूत करना है, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। बस आप देखिए कि हमारा हिंदी है 37 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा हिंदी हमें जो है कंप्लीट करना है, ऐसा पढ़ाई करना है कि हमें 37 क्वेश्चन में कम से कम 33-34 क्वेश्चन सही करना है। इसलिए आप पहले हिंदी को उठाइए और हिंदी को पूरा खत्म कर दीजिए। सिलेबस जहाँ से भी आप नोट्स बनाए हों, जहाँ से आप पढ़ाई किए हों, वहाँ से पूरा रिवीजन कीजिए, उसका प्रैक्टिस कर डालिए। आप डेली 8 घंटे एक ही सब्जेक्ट अगर आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स, इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका वो सब्जेक्ट आप फ्रेंड्स एक भी क्वेश्चन उससे आपसे बाहर नहीं जाएगा। तो ये आपको कितने दिन करना है, आपको ये 10 से 15 दिन तक कंटिन्यू आपको हिंदी ही पढ़ना है। तो हिंदी ऐसा कीजिए 10 से 15 दिन में आप जितनी पूरी हिंदी है सिलेबस को पूरा खत्म करके पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद 10 से 15 दिन के बाद आपका हिंदी का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने एक बार तैयारी कर चुका है, एक बार आपने तैयारी किया है। जिसने तैयारी किया है उसके लिए ये चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि वही कैंडिडेट 10 से 15 दिन में हिंदी को ख़त्म कर पाएंगे और जिसने अभी तक पढ़ा भी नहीं है वो तो 3 महीने में नहीं कर पाएंगे। तो साथ ही 10 से 15 दिन में आप हिंदी का पूरा रिवीजन कर लीजिए, हिंदी का आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। अब बात आएगी रीजनिंग, मैथ, जीके की। तो उसके बाद क्या करना है, 10 से 15 दिन में अगर आप हिंदी खत्म कर देंगे तो उसके बाद मानते हैं 15 दिन में आप
जो है ख़त्म किए हिंदी को। उसके बाद पहले महीने का 15 दिन आपका गया, 15 दिन बचा। उसके बाद लास्ट के 15 दिन क्या करना है वो आपको बता रहे हैं। तो हिंदी का हो गया। उसके बाद हिंदी जब आपकी ख़त्म हो जाए तो आपका 16वें दिन से क्या करना है, 16वें दिन से आप रीजनिंग स्टार्ट कीजिए, ठीक, क्योंकि यही 2 सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पूरा नंबर दिलाएंगे। तो रीजनिंग 16वें दिन से स्टार्ट कीजिए। आपका 15 से ये भी आपका 15 दिन में आप रीजनिंग को पूरा ख़त्म कर दीजिए। 1 महीने के अंदर आपका 2 सब्जेक्ट खत्म होना चाहिए, हिंदी और रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग भी आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दिन में आप 2-3 सब्जेक्ट का जो है 2-3 चैप्टर का रिवीजन कीजिएगा रीजनिंग में, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा 15 दिन में। और रीजनिंग के साथ साथ आपको करना क्या है, अब देखिए, जैसे एक आप तो हिंदी आपका रिवीजन हो गया है, सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके साथ में आप रीजनिंग जब आप करेंगे तो रीजनिंग में आपका हिंदी का जो है आपको प्रैक्टिस सेट भी करना है। डेली का एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का लगाइए। आपको रात में सोने से पहले एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाइए और बाकी 8 घंटे जो आपकी स्टडी चल रही थी वो कंटिन्यू होनी चाहिए। उसमें आप पर 8 घंटे डेली रीजनिंग चलना चाहिए। साथ ही ये आपका स्टडी प्लान ऐसा है कि आप 3 महीने में मात्र देखेंगे, जब आपका चारों सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा आपका स्कोर होने वाला है। और जो आपका सब्जेक्ट खत्म हो गया, जैसे आपका हिंदी सिलेबस खत्म हो गया, उसको आप रिवीजन करना है किस तरीके से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। यही प्रैक्टिस सेट हम आपको बता रहे हैं, शुरू से आपको नहीं करना है। कब करना है, जब आपका एक सब्जेक्ट जो आपका पूरा तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि साथ ही आपका जो प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें आपका पहले चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। आपका 37 क्वेश्चन में से चाहे जहाँ से क्वेश्चन आएगा, अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट किए रहेंगे तभी प्रैक्टिस सेट करने में मज़ा आता है। इसलिए पहले आप हिंदी को कवर कर लिए, उसके बाद आप इसका प्रैक्टिस सेट एक स्टार्ट कीजिए। डेली 8 घंटे स्टडी कर रहे हैं आप, उसमें रीजनिंग कवर करते रहिए अपना 15 दिन तक, और 15 दिन तक आप 15 प्रैक्टिस सेट आपका हिंदी साथ साथ होता जाएगा। इस तरीके से आप 1 महीने में देखेंगे तो आपका हिंदी भी कवर हो गया और रीजनिंग भी कवर हो गया। अब उसके बाद दूसरे महीने में आपको क्या करना है, अब ध्यान दीजिएगा, हिंदी और रीजनिंग आपका कवर हो गया। अब दूसरे महीने में आप करेंगे, दूसरे महीने में आप 15 दिन लीजिए। 15 दिन में आप मैथ को स्टार्ट कीजिए। मैथ को स्टार्ट कीजिएगा, डेली एक चैप्टर आप मैथ को उठाइए, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस टाइप को आप पढ़ते जाइए। हर एक चैप्टर को आप मजबूत कीजिए। हो सकता है आपको मैथ थोड़ा सा जो है क्वेश्चन बड़े होते हैं, आप इसको 20 दिन भी दे देंगे कोई बात नहीं है, 20 दिन भी दीजिए। आप अगर 30 दिन दे रहे हैं कोई बात नहीं है, आप 1 महीने में मैथ को दीजिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या करना है, साथ ही उसको भी ध्यान दीजिएगा। 8 घंटे आपका स्टडी जो है आपका डेली कंटिन्यू रहेगा, इसमें आपका मैथ चलेगा डेली 8 घंटे। उसके बाद आपका एक जो है प्रैक्टिस सेट चलेगा हिंदी का, एक प्रैक्टिस सेट चलेगा उसमें रीजनिंग का। तो साथ साथ आप 2 प्रैक्टिस सेट इसमें स्टार्ट करना है। थोड़ा सा स्टडी प्लान को आप जो 8 घंटे किए थे उसमें 7 घंटे मैथ को ऐड कर लेंगे, चलेगा, लेकिन एक घंटे आपका जो है प्रैक्टिस सेट अब दोनों का चलना चाहिए। दोनों का मतलब आपका हिंदी का भी एक प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग का भी एक प्रैक्टिस सेट डेली होना चाहिए। साथ ही ये चीज़ आपका गैप नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस सेट डेली होना चाहिए। अगर किसी दिन गैप गया, मान लेते हैं 2-3 दिन आप गैप कर देंगे किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो सब्जेक्ट आप फ्रेंड्स भूल जाएंगे। इसलिए आपको रिकवर करने के लिए डेली प्रैक्टिस सेट करना है हिंदी का और रीजनिंग का। तो ये चीज़ें आपकी जो है फ्रेंड्स आपको जो है याद होती चली जाएंगी। आप देखेंगे प्रैक्टिस में कितना ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। इस तरीके से आप मैथ को कवर कीजिएगा, डेली 8 घंटे पढ़ते हुए मैथ को सिलेबस को कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद देखेंगे 1 महीने के अंदर आपका जो है दूसरे महीने में 3 सब्जेक्ट हो गया, आपका मैथ भी कवर हो जाएगा। अब 2 महीने के अंदर साथ ही आपका 3 सब्जेक्ट कवर हो गया। 3 सब्जेक्ट का मतलब देख रहे हैं 37 क्वेश्चन आपका हिंदी का, 55 क्वेश्चन रीजनिंग का, 20 क्वेश्चन आपका पूरा मैथ का कवर हो गया। अब बचा है लास्ट का 1 महीने। अब 1 महीने में साथ ही क्या बचा है आपका 1 महीना और 3 सब्जेक्ट आपके क्लियर हो गए हैं, हिंदी रीजनिंग मैथ। अब जो जीके बच रहा है साथ ही, इसको जीके के आपको कंप्लीट एक ही आपको नहीं करना है, एक ही महीने में आपको कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि जीके अगर आप 1 महीने करेंगे फिर भी आप अधूरा रह जाएगा क्योंकि जीके बहुत लॉन्ग होता है आपका। इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक्स जीके, करंट अफेयर्स, हर एक आपका यूपी जीके, हर एक सब्जेक्ट को मिला करके जीके जीएस बनता है। इसलिए साथ ही इसको आपको पर्टिकुलर आपको प्रत्येक दिन आपको नहीं करना है। कैसे आपको करना है जीके जीएस के लिए हम बता रहे हैं। जीके जीएस में आपको करना है कि जो 8 घंटे की डेली आप स्टडी कर रहे थे उसमें आपको 1 घंटा ऐड करना है बस आपको जीके जीएस के लिए। डेली जो आपका हिंदी पहले दिन से हिंदी स्टार्ट किए थे उसी के साथ में इसको आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि इसको हम लास्ट में बता रहे हैं आपको हिंदी रीजनिंग मैथ पर ज़्यादा फोकस करना है। इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, आप 8 घंटे स्टडी करते जाएंगे डेली एक सब्जेक्ट का। जब आप उसमें से 1 घंटा आप निकाल लीजिए, 8 घंटे में 7 ही घंटा आप सब्जेक्ट पे दीजिएगा, 1 घंटा आप जीके जीएस पे दीजिएगा। 1 घंटे में सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग 1 घंटे में यूपी जीके को कवर करने का प्रयास कीजिए। यूपी जीके को कितने दिन तक करना है, यूपी जीके आप करेंगे तो आपका जो है 15 से 20 दिन में साथ ही आपका यूपी जीके खत्म हो जाएगा।
यूपी जीके ऐसा है कि 15 से 20 दिन अगर आप एक घंटे भी देते जाएंगे तो आपका यूपी जीके खत्म हो जाएगा। एक घंटे डेली आपको जीके पर देना है। सबसे पहले आपको यूपी जीके खत्म करना है। तो 20 दिन में आप यूपी जीके को खत्म कर देंगे। उसके बाद आपको लास्ट के, अभी आपके पास बहुत टाइम है, उसके बाद लास्ट जब आपका यूपी जीके खत्म हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स देखना है। क्योंकि साथ ही जो जीके में ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो आपका यूपी जीके से आता है और आपका करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहले इन 2 सब्जेक्ट को कवर कीजिएगा, यूपी जीके खत्म कीजिएगा। उसके बाद यूपी जीके आपका खत्म हो जाए तो आपको करंट अफेयर्स देखना है। तो करंट अफेयर्स आप डेली पढ़ते जाइएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स जब हो जाए उसके बाद आपको स्टार्ट करना है हिस्ट्री का। हिस्ट्री के क्योंकि साथ ही एक ही 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हिस्ट्री हो जाए तो आपको जियोग्राफी कर लो, जियोग्राफी हो जाए तो पॉलिटिकल साइंस कर लो। बस आपको यही 1 2 3 सब्जेक्ट और करना है अगर आपके पास टाइम बचता है तब। नहीं तो बस आप जीके में सिर्फ आप करंट अफेयर्स, यूपी जीके बेहतरीन तैयारी करके जाइएगा। वहीं से आपको जो है इसमें 38 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तो वहीं से आपका हो जाएगा। उसके बाद जो आपके टाइम बचे आप उसमें हिस्ट्री भी कवर कर लो, जियोग्राफी कवर कर लो, आप पॉलिटिकल साइंस कवर कर लो। यहाँ से आपके जो है 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आपका टोटल हो जाएगा 25 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको साथ ही तैयारी करनी है। हिंदी, रीजनिंग, मैथ आपको सबसे पहले करना है। जीके को आपको इसके साथ साथ, तीनों सब्जेक्ट के साथ साथ जीके को लेके चलना है। आई होप आपने समझ लिया होगा। हिंदी के साथ साथ आपको पहले जीके 1 घंटे आपको जीके में देना है पूरा। आप हिंदी में 7 घंटे हिंदी पढ़िए, उसके बाद 1 घंटे जीके भी पढ़ लो। फिर रीजनिंग आप जब हिंदी खत्म हो जाए रीजनिंग स्टार्ट कीजिए, उसके साथ भी आपका 1 घंटे जीके चलना चाहिए। जब रीजनिंग भी हो जाए मैथ स्टार्ट करें, उसके साथ भी आपका 1 घंटे जीके चलना चाहिए। यानी पूर्ण रूप से 3 महीने का जो आप प्लान बनाए हैं उसमें प्रत्येक दिन आपका जो है जीके चलना चाहिए। सबसे पहले आप यूपी जीके को खत्म करो, फिर आप जो है अपना करंट अफेयर्स खत्म करो, फिर हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी, फिर पॉलिटिकल साइंस। इस 3 महीने में आप फ्रेंड्स इस जीके को खत्म कर सकते हो आसानी से। तो इस तरीके से साथी आपको स्टडी करना है 3 महीने में। साथी आप मात्र साथी 2.5 महीने में अंदर, 2.5 महीने के अंदर ही आपको तीनों सब्जेक्ट आराम से आपका कवर हो जाएगा। अब बचेगा लास्ट के 15 दिन। 15 दिन में फिर आप अपना प्रैक्टिस सेट उठाइए, जहाँ से भी आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट उठाइए और एक प्रैक्टिस सेट पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लगाना चालू कर दो। दिन में 4 प्रैक्टिस सेट करो। एक प्रैक्टिस सेट आपका हिंदी का होना चाहिए, एक प्रैक्टिस सेट रीजनिंग, एक प्रैक्टिस सेट मैथ, एक प्रैक्टिस सेट जीके जीएस। तब आप देखेंगे हिंदी में आपके कितने आ रहे हैं। कम से कम 37 में आपका 30+ स्कोर आने लगेगा। आप रीजनिंग करेंगे तो उसमें भी आपका 45-50 स्कोर बनेगा। उसके बाद मैथ उठाएंगे तो उसमें हो सकता है आपका 10 से 15 ही सही हो 20 में से। उसके बाद आप जीके करेंगे तो जीके में आपके 38 में से हो सकता है 20 या 25 क्वेश्चन तक आपका जा पाए। इस तरीके से आप प्रैक्टिस सेट अपना करते जाइएगा। और रही बात रिवीजन की, तो साथ ही ध्यान दीजिएगा रिवीजन आपको किस तरीके से करना है। जैसे आपने स्टार्ट किया, हिंदी आपकी खत्म हो गई, हिंदी खत्म हो गई। हिंदी खत्म होने के बाद जब आप रीजनिंग स्टार्ट किए हैं तो हिंदी किसी भी आप एक रविवार को उठाइए हिंदी को जितने भी आपके चैप्टर थे आप फटाफट सभी चैप्टर को रिवीजन कर लीजिए। किसी भी आप संडे को उठाइए, 2-3 संडे बाद आप एक संडे को लीजिए, उसमें हिंदी कर लीजिए। फिर 1-2 संडे आए उसके बाद अपना रीजनिंग लीजिए, उसके 2-3 चैप्टर रिवीजन कर लो। फिर एक संडे आए तो उसमें आप मैथ को देख लीजिएगा। हर एक संडे किसी एक सब्जेक्ट को दीजिए। उसके सब्जेक्ट को सिर्फ आप, जैसे आप मैथ उठा रहे हैं तो उसके हर एक चैप्टर का फार्मूला देखते जाइएगा, कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। रीजनिंग देख रहे हैं तो रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं उसको आप देखते जाइएगा। हिंदी है तो हिंदी के हर एक सब टॉपिक को आप, हर एक चैप्टर को आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते जाइएगा। तो संडे को आपको सिर्फ रिवीजन करना है। उसके बाद आपका स्टडी प्लान जो है 8 घंटे का स्टडी प्लान डेली होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट के लिए। आपका पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए उसमें आपका जीके इंक्लूड रहेगा। तो अगर आप साथी इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो साथी ढेर सारे जो कैंडिडेट करते हैं वो आपका पहले दिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहले दिन चारों सब्जेक्ट को कवर करना चाहते हैं। किसी आप 1 घंटे वो हिंदी पे देते हैं, 1 घंटे रीजनिंग, 1 घंटे मैथ, 1 घंटे आपका जीके जीएस। इस तरीके से साथी स्टडी नहीं हो पाएगा। बस आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ना तो उसमें आपका चारों सब्जेक्ट में एक ही सब्जेक्ट कोई क्लियर हो पाएगा। आप चारों सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आप जो है कोई किसी भी सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथी एक ही सब्जेक्ट आप उठाइए, उस सब्जेक्ट में ऐसा कीजिए कि 37 में से हम 35 सही कर देंगे। इस तरीके से आप सभी जो है सब्जेक्ट को करने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे साथी कितना आपको हेल्प होता है। तो साथी जिन भी कैंडिडेट को यह स्टडी प्लान अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक करना और अपना भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना किस तरीके से आप स्टडी प्लान कर रहे हैं। क्या यह स्टडी प्लान आपके लिए जो है अच्छा है, कैसा है, ज़रूर फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसी तरह से यूपी पुलिस रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए साथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं साथी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।